चीज़ें मैंने बहुत फेस किया है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप HIV पॉजिटिव हो, तब तक आपको तकलीफ़ कम नहीं होगी। आप एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ अभी मैं हो गया हूँ, अभी आगे की लाइफ का मुझे सोचना है, इसके आगे की लाइफ कैसे होगी वो सोचना है। जब तक उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे ना, तब तक आपके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगी। ये सब मैंने बताया, मैंने 3 साल तक सफ़र किया है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में। फिर उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अब मैं हूँ तो हूँ, मुझे इसी के साथ लाइफ जीना है। और आप बार बार सोचते हैं या जिस चीज़ के बारे में हम बार बार थिंकिंग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इम्प्लीमेंट होते जाता है, चाहे फिर वो नेगेटिव चीज़ें हो, पॉजिटिव चीज़ें हो या व्हाटएवर। तो इसीलिए हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, हम समझ सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं होता है कि हमने बोल दिया और वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगता है। लेकिन मैं एक जीती जागती एक उदाहरण हूँ, क्योंकि मैंने अपने सभी में एक बात पे फोकस किया कि आज से 15 साल पहले मैं ऐसी सिचुएशन में खड़ी थी जहाँ पे मुझे भी लग रहा था कि अब इसके आगे कोई दुनिया नहीं है, इसके आगे कोई करियर नहीं है, इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, है ना। और इवन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नेशनली इंटरनेशनली प्रेजेंट करती हूँ अपने आप को, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके ARB के साथ साथ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हम ARB मेडिसिन अगर ले रहे हैं, लेकिन हम रोज़ यही सोच रहे हैं कि हमारी किडनी ख़राब हो जाएगी, लीवर ख़राब हो जाएगी, हम बीमार होंगे या लॉन्ग टाइम तक नहीं जी पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे वो सब अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए, है ना। और दूसरी चीज़ें, आप जो ARB मेडिसिन लेते हैं ना, जो ART सेंटर से, जो गवर्नमेंट से ARB मेडिसिन मिलती है ना, उससे अच्छा दवाई कुछ भी नहीं है। कोई भी आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन नहीं है उससे अच्छा मेडिसिन। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए, मेडिसिन जो गवर्नमेंट का है वो दवाई लीजिए, क्योंकि वो सर्टिफाइड मेडिसिन है। बाकी चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। ठीक है, अभी हम एक कॉन्क्रीट के ऊपर बात करते हैं दोबारा से, मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, वो सभी मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं। आप कहीं ना कहीं सभी लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं। तो हमें इससे कैसे निकलना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आप अगर दिन में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, किन्हों ने बताया कि हमें नींद नहीं आती है, रात के 1-1:30 बजे तक हम जगे रहते, नींद नहीं आती है। किसी का कहना था कि भूख नहीं लगती हमें, है ना। ऐसे बहुत सारे, आपको एक बुक नोट पे लिखना है। मैं जस्ट आपको हेल्प कर रही हूँ, जैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, जैसे मैंने अपने आप को इस पॉजिटिविटी में चेंज लेके आई, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको सफ़र करना है। ठीक है, आपको वो सारे एक एक करके नोट डाउन करना है, क्या क्या आपके साथ हो रहा है ना। नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, हमेशा सोचते रहना, पहले आप एक नोट डाउन करोगे एक कागज़ पे। उसके बाद आप वो चीज़ नोट डाउन करोगे जो आपको बहुत अच्छा लगता था HIV से पहले, या अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मूवी देखना, पेंटिंग बनाना, दोस्तों के साथ बातें करना, वीडियो देखना, रील्स देखना, जो भी चीज़ें अच्छा लगता है वो आपको एक साथ नोट डाउन करना है। ठीक है, रात में नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रहा है, आपको बस एक काम करना है, आप डेली सुबह में या शाम में जब भी आप फ्री रहे, आपको आधे घंटे वॉक करना है, चलना है। क्योंकि नींद तभी नहीं आती है जब आपका माइंड थक जाता है, आपकी बॉडी नहीं थकती। फिजिकली आप जब तक नहीं थकोगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बॉडी के, माइंड के साथ साथ आपका बॉडी में भी थकावट होना चाहिए, तभी आपको नींद अच्छी आएगी। अभी हम भूख नहीं लगने का कारण है, कई बार क्या होता है, जब हम बहुत सोचते हैं तो हमारा मन भरा होता है लेकिन पेट खाली होती है, भूख नहीं लगती। तो जब आप चलते हो ना, तो जो आपकी सोचने की, ओवर थिंकिंग की है ना, वो सब रिलीज होता है, कैलोरी रिलीज होती है चलने की वजह से, जिसकी वजह से आपको 2 चीज़ें होगी, एक तो भूख लगेगी और एक आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। देखिए, है ना, हम कई बार बोलते हैं कि मूवी देखना लत होती, आदत नहीं। मेरा मानना है कि हम मूवी देखने से, जो सस्पेंस किलर मूवी होती है ना, सस्पेंस वाला, उस मूवी को देखने से हम बहुत सारी चीज़ों को ना भूल जाते हैं। मतलब उतनी देर के लिए ही सही, हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आप मूवी देख रहे हैं तो उस टाइम पे वो मूवी देखिए, है ना। अपने करियर पे, अपने जॉब पे फोकस करो कि आप क्या जॉब करना चाहते हो।
शादी के लिए टेंशन मत करोगे, वो हो जाएगी। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए लड़की ढूंढ दूंगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी PLHIV कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं मैं सबसे के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, लेकिन अपने लाइफ को सबसे पहले ग्रोथ अच्छा करना है ना। और ये आपको कमिटमेंट लेना है कि हाँ मुझे अपने लाइफ को बहुत अच्छा करके जाना है, बहुत आगे। तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में मत रखिए, जो पॉजिटिव चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा इसमें नहीं बना सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रोज़ आपको मोटिवेट करूँ और आपके अपने लाइफ जीने के लिए आपको मोटिवेट करते जाऊँ। आप ये वीडियो उन लोगों को भी भेजिए जो आपके दोस्त है, कलीग है, फैमिली है, उन सबको भेजिए, ताकि वो आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।